जय हिंद प्यारे साथियों। हिंदी का एक और प्रैक्टिस सेट हम करेंगे जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम जो बहुत जल्द होने वाला है, और यूपीएसआई जिसका एग्जाम भी कभी ना कभी जरूर होगा, यूपी ट्रिपल एससी या हर वो एग्जाम जिसमें हिंदी आती है, उसके लिए प्रैक्टिस सेट मैंने शुरू किया है। आप अच्छे जानते हो कि नंबरों को बढ़ाने का एकमात्र तरीका होता है और वो होती है हमारी प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस कर पा रहे हो तो आपके नंबर अच्छे से बढ़ते रहेंगे। प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस होगा जो आपने पढ़ा है वो आपको याद नहीं रह रहा है या आप उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे हो। लेकिन प्रैक्टिस करने से ही जो बीमारी होती है ना कि याद नहीं आ रहा क्या था क्या था क्या था, ये सब चीजें दूर हो जाती हैं ऑटोमेटिक। आपका समय भी बचता है कहीं ना कहीं। सवाल नंबर 1 यहाँ पर है, वो कह रहा है निम्न में सर्वनाम शब्द है। अब यहाँ पर देखो सर्वनाम की बात हुई है तो सर्वनाम पर हम ज्यादातर सोचेंगे कि इसमें बहुत सारी चीजों को हम कंप्लीट कर लें। पहले तो हमें ऑप्शन निकालना होगा तो ऑप्शन कौन सा है, क्या पूछा है इसने, सर्वनाम पूछा है। तो सर्वनाम पूछने के लिए सीधा सा ही कहना चाह रहा है कि इन चारों ऑप्शन में सर्वनाम कौन सा है। तो आपका आंसर आना चाहिए कि जो सर्वनाम है वो हमारा कौन जो है, ये हमारा एक सर्वनाम है। अब सर्वनाम कितने होते हैं, मैं आपसे कहूं कि मूल सर्वनाम कितने होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मूल सर्वनाम कितने होते हैं, तो आपका क्या जवाब आएगा। तो आप कहोगे मूल सर्वनाम जो होते हैं वो 11 हो जाते हैं। कितने? 11। कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं मैं तू आप। कौन कौन से? मैं तू आप, मैं तू आप, यह वह जो, कौन क्या, कौन क्या, कुछ कोई। मैं तू आप, यह वह जो, कौन क्या कुछ कोई। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक रह गया कोई सा। मैं तू आप, यह वह जो, कौन क्या कुछ कोई। मैं तू आप, यह वह जो, सो रह गया। यहां पर कौन सा रह गया भाई? एक रह गया सो। सो भी होता है, ये सो भी क्या है? एक प्रकार का सर्वनाम है, सो। तो मैं तू आप, यह वह जो, सो, यहां पर सो होना चाहिए था, मैंने यहां पर लिख दिया। एक राइमिंग है, राइमिंग बना रखी है। इससे क्या होता है, जब कोई चीज जुबान पर रट जाती है और जो परमानेंट है, देखो उस चीज को हमेशा याद करके रखना या रट के रखना जो परमानेंट है। अब मूल सर्वनाम कितने हैं? बोले 11 हैं। तो ये कभी बदलेंगे नहीं? बदलेंगे तो इस चीज को रट लो कि आपके मुंह से अपने आप ही निकले कि मैं तू आप, यह वह जो, सो कौन क्या कुछ कोई। सो कौन क्या कुछ कोई, सो कौन क्या। इसको सो को यहां से हटा के यहां भी रख सकते हो। याद करने का फंडा बता रहा हूं। जैसे कोई फॉर्मूला होता है मैथ में, वो परमानेंट है, जैसे 4 बराबर दूरी बटे समय, ये परमानेंट है, जिसे रट लो, आपके मुंह से अपने आप निकलना चाहिए। जो चीजें हमेशा परमानेंट होती है, जो बदल नहीं सकती, जैसे बाबर का जन्म है, परमानेंट है, बाबर की मृत्यु है, परमानेंट है, ये रटी हुई होनी चाहिए। जैसे करंट है, उसे नहीं भी रटोगे, कुछ समय के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए आप याद रख सकते हो, तो आप उसको वैसे पढ़ो। समझ रहे हो बात को? ये पढ़ने का भी एक तरीका होता है। ऐसा नहीं जो परमानेंट चीज याद करने की है वो तो आपको अनपरमानेंट याद है, और जो अनपरमानेंट हमें याद करनी चाहिए वो आपको परमानेंट याद है। तो इसमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो मूल सर्वनाम 11 हो जाते हैं, ये आपके मैंने सामने रख दी है। इसमें से पूछा था कि कौन सा हो जाता है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले पर आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला देखना क्या कह रहा है। अगले सवाल पे चलेंगे। ये रहा सवाल। सवाल में कह रहा है हमसे, इसको मिटा लेते हैं पहले। आज बोर्ड का थोड़ा सी दिशा निर्देश चेंज है। ये हमसे कह रहा है सवाल के अंदर कि दिग्भ्रमित उदाहरण है। दिग्भ्रम किसका उदाहरण है, ये हमसे पूछना चाह रहा है। दिग्भ्रम किसका उदाहरण है? ये विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है, यण संधि है, या फिर अयादी संधि है। संधि कितनी होती है? संधि मैंने आपको पिछली वाली क्लास में बताई थी, फिर उससे बता देता हूं कि संधि जो होती है हमारी वो 3 प्रकार की हो जाती है। ये बात अच्छे जानते हो। स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, और विसर्ग संधि होती है। ठीक है भाई, तो इसमें से कह रहा है दिग्भ्रम उदाहरण है। तो दिग्भ्रम दिया गया है, क्या दिया गया भाई? दिग्भ्रम। अगर दिग्भ्रम को जब आप तोड़ोगे, इसकी संधि करोगे, तो क्या आएगा? तो आप कहोगे दिक, जो ग है वो आधे क में टूट जाएगा, तो ये बनेगा दिक। सॉरी, ये मैं यहाँ पर हलंत लगा रहा हूँ, ये मात्रा नहीं है, ये यहाँ पर हलंत है। क्या है दोस्त? हलंत है। तो दिक धन क्या हो जाएगा? भ्रम हो जाएगा। पूरा का पूरा ऐसे भ्रम आप लिख दोगे, तो ये बनेगा दिक धन भ्रम। तो दिक, अब जहां भी आपको ऐसा शब्द मिले कि ग क में टूट जाए, तो वहां पर क्या हो जाता है? इस यहाँ पर आप देखोगे किसी व्यंजन से पहले कोई आधा शब्द आए तो वहां पर क्या होता है? तो आपको व्यंजन संधि हो जाती है, वहां पर व्यंजन संधि हो जाती है। लेकिन अगर यह
और बै, इनके पहले कोई आधा शब्द आ जाए, सॉरी आधा वर्ण आ जाए, शब्द नहीं आधा वर्ण, आधा वर्ण आ जाए, आधा वर्ण, ये ट्रिक बता रहा हूँ वैसे ऐसी, ये उस समय की ट्रिक है जब आपको याद नहीं होती चीजें, उस समय ये काम आती है। तो आधा वर्ण इन दोनों के आगे आ जाए, आधा वर्ण इन दोनों के आगे आ जाए तो वहां पर यण संधि हो जाती है, वहां पर यण संधि हो जाती है। ये ट्रिक बता रहा हूँ छोटी छोटी जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है भाई। तो वहां पर क्या होना चाहिए, तो आपको कहना है वहां पर यण संधि होनी चाहिए, ठीक है भाई। तो वहां पर यण संधि हो जानी चाहिए। बोले ठीक है भैया, हो जाएगी। अब अगले सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा आपके सामने, देखो क्या कह रहा है भाई, इसमें व्यंजन हो जाएगी और बाकी तो आप सब जानती हो। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, क्या कहना चाह रहा है भाई इसमें, इसको मिटा लेते हैं पहले। ये कह रहा है रसिक प्रिया के रचयिता है, रसिक प्रिया के रचयिता कौन है, रसिक प्रिया किसकी रचना है, रसिक प्रिया किसकी रचना है। तो रसिक प्रिया जो रचना है तो आप कह दोगे ये हो जाती है केशव दास की, कितने भाई, केशव दास की हो जाती है। इनकी और रचना के बारे में अगर मैं बात करूं तो रसिक प्रिया हो जाती है, एक कवि प्रिय हो जाती है, एक हो जाती है कवि प्रिय, एक कवि प्रिय हो जाती है, रसिक प्रिया हो जाती है, और एक हो जाती है रामचंद्रिका, एक हो जाती है रामचंद्रिका, रामचंद्रिका हो जाती है, रामचंद्रिका हो जाती है, एक एक हो जाती है छंदमाला, एक छंदमाला हो जाती है, एक हो जाती है छंदमाला, छंदमाला। और जो है वो आप भी लिखिए कोई ना कोई। तो रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, छंदमाला, ये किसकी रचनाएं हो जाती है, इनकी। एक और रचना की रचना है, बड़ी फेमस रचना है, वो है विज्ञान गीत। कौन सी भाई, एक है इनकी विज्ञान गीत, एक है विज्ञान गीत, विज्ञान गीत भी इन्हीं की रचना हो जाती है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो कितनी रचनाएं हो गई, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, छंदमाला और विज्ञान गीत, ये सारी की सारी रचनाएं किसकी हो जाती हैं दोस्त, ये हो जाती है केशव दास जी की, ठीक है भाई। अगले पर आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला, क्या कह रहा है भाई सवाल के अंदर, इसको मिटा लेते हैं ना। ये कह रहा है हमसे राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है, राष्ट्र की भाववाचक, देखो ये राष्ट्र क्या है, ये एक विशेषण है, जैसे राष्ट्र व्यक्ति या राष्ट्र राज्य, इस तरीके से। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है भाववाच्य। अगर हमें इसको भाववाच्य बनाना हो, भाववाच्य क्या बनाना हो, संज्ञा, भाववाच्य संज्ञा बनाना तो कैसे बनाएंगे, तो इस राष्ट्र का भाववाच्य जब आप बनाओगे तो बनेगा राष्ट्रीयता। क्या बनेगा, ये बनेगा राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता, ठीक है भाई। कहीं पर है राष्ट्रीयता, बोले ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा बन गई है राष्ट्रीयता, है ना। जैसे मानव होता है, मानव, मानव का बना के दिखाओ जरा, भाववाचक क्या बनेगा, मानव का, मानव का भाववाचक क्या बनेगा। और मिठाई का बना के दिखाओ, मिठाई का, मिठाई का भाववाच्य बना के दिखाओ जरा, क्या बनेगा, मिठाई का बना के दिखाओ, है ना। स्त्री का बना के दिखाओ, स्त्री का बना के दिखाओ, स्त्री का भाववाच्य क्या बन जाएगा, है ना। ये सब भाववाच्य बनाने हैं तो कैसे बने, जब मानव है तो आप बनाओगे मानवता, इसका आप मानवता बना दोगे, ये भाववाच्य संज्ञा हो जाएगी। मिठाई का मिठास बनेगा, मिठाई एक विशेषण है, समझ रहे हो बात को, जबकि मिठास क्या होती है भाई, मिठास एक भाववाचक संज्ञा हो जाती है, मिठास। यहाँ पर स्त्री है तो आप करोगे स्त्रीत्व, क्या बनोगे, स्त्रीत्व बन जाएगा, स्त्रीत्व, ये तय और वह लगा दोगे, स्त्रीत्व बन जाएगा, ठीक है भाई। तो ये क्या बनेगा, हमारा भाववाच्य संज्ञा हो जाएंगी, इनसे हमने बना दिया गया, ठीक है भाई। तो राष्ट्र का जो भाववाच्य बनेगा क्या बनेगा, राष्ट्रीयता बन जाएगा। अगले पर आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला, क्या कह रहा है, देखो भाई सवाल आपके सामने आ चुका। ये कह रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले आएगा, हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले आएगा। देखो इसमें जो है ये इस तरीके से है, जब हम रीजनिंग पढ़ते हैं ना, रीजनिंग, तो रीजनिंग में जो आता है कि क्या बोलते हैं, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाओ, जैसे ABCD है, जैसे ABC, या फिर यहाँ पर मैं लिख दूं MOL। अगर इन्हें डिक्शनरी के हिसाब से लगाया जाए तो कैसे लगाओगे, तो आपको वो तीन तो है ही क्रम में, पहले A आएगा, फिर B आएगा, फिर C आएगा। अब इन तीनों में कौन सा पहले आएगा,
तो जो पहले आता है वर्णमाला में उसको हम पहले लिखते हैं। जैसे यहाँ पर देख लो 13 नंबर पर, 15 नंबर पर, 12 नंबर पर, तो आपको एल आ जाएगा, एल के बाद एम आ जाएगा, एल एम के बाद क्या आएगा, ओ आएगा, ओ आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये क्या है, एक क्रम है। इसी तरीके से यहाँ पर भी एक शब्दकोश का क्रम होता है, किस चीज में, हिंदी में। तो हिंदी में आप लगाओगे तो सबसे पहले जो आएगा बिना मात्रा वाला, जिसमें कोई मात्रा नहीं है, तो आपका ये वाला आ जाएगा। उसके बाद कौन सा आएगा, जैसे सृक्ष है, सृक्ष के बाद क्या आएगा, रिजु आ जाएगा, सॉरी नहीं, ऋण आएगा, ऋण आ जाएगा, ऋण आ जाएगा। पहले नंबर पे ये आएगा, दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा, तीसरे नंबर पे ये आ जाएगा, और चौथे नंबर पे ये आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर पहला बन जाएगा, क्योंकि इसमें जो श्री के बाद है ना, देखो ये श्री श्री ऋषि ऋषि तो सेम है, तो ये तो आप काट लोगे सारा, जैसा आप हिंदी उसमें काट लेते हैं। अब बात आती है इनमें कौन सा आएगा, तो इसमें सबसे पहले आप देखोगे यानी 6 है। अब 6 कोई एक सिंगल नहीं है, बल्कि जब आप इसे तोड़ोगे तो कैसे बनेगा, कै और प्लस धन हलंत के साथ 6, इस तरीके से। तो क्या है, सबसे पहले क्या आया है, तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, बोले क्या आ जाएगा, तो हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले नंबर पर ये लगा देंगे। दूसरे नंबर पर बताओ, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, गे, तो आप कहोगे दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा भाई, जय आ जाएगा। क्यों जय क्यों आएगा, आप कहोगे जय नहीं है, बल्कि इस पर मात्रा लगी हुई है भैया, इस पर ऊ की मात्रा लगी हुई है, और ऊ क्या आता है, सबसे पहले आता है, तो आप यू लगा लोगे, फिर उसके बाद ये लगा दोगे, फिर ये लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पर आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। आज जो है हमारा जो वो क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर चेंज है, सॉफ्टवेयर चेंज होने की वजह से इस तरीके से करना पड़ रहा है ना। चलो आ जाएगा वो सॉफ्टवेयर भी। क्या कह रहे हैं भाई, इसमें क्या कहा जा रहा है, ये कह रहा है हमसे चक्रपाणी में कौन सा समास है, चक्रपाणी में कौन सा समास है, ये हमसे कहना चाह रहा है। तो चक्रपाणी में समास पूछ रहा है ना, तो देखो चक्रपाणी ये किसी न जिनके, चक्रपाणी मतलब चक्र को पाने वाला, चक्रपाणी चक्र को पाने वाला, जिसके यानी कि श्री कृष्ण, जिनके क्या है, हाथ में क्या है, चक्र है, वही है ना, चक्र। तो जो कोई ऐसा शब्द जो खुद का अर्थ ना बता के किसी दूसरे की तरफ या किसी व्यक्ति की तरफ इंगित करता है, स्वयं का अर्थ खो के किसी दूसरे का अर्थ बताता है, तो वहां पर क्या होता है, बहुब्री समास होता है, बहुब्री। जैसे कुछ यहाँ पर मैं लिखना चाहूंगा, जैसे दशानन, जैसे दशानन, दशानन हो जाएगा, लंबोदर हो जाएगा, लंबोदर, लंबोदर हो जाएगा, लंबोदर हो जाएगा, चंद्रशेखर हो जाएगा, क्या, चंद्रशेखर हो जाएगा, चंद्रशेखर हो जाएगा, चंद्रशेखर। ये सब क्या है, ये स्वयं का अर्थ खो के किसी तीसरे की बात करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखोगे दशानन, तो किसको दर्शाता है, दशन 10 सिर वाला यानी रावण, है ना। लंबोदर, जिसका दर क्या है, लंबा है, यानी क्या बोलते हैं, गणेश जी, है ना। इसी तरीके से चंद्रशेखर, जिनके सिर पर क्या है, चंद्र है। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है सीधा सीधा कि जो ऐसा कोई शब्द जो अपना अर्थ खो के किसी तीसरे का इंगित करता है, किसी तीसरी तरफ इंगित करता है, तो वो क्या आते हैं, वो सब के सब बहुब्री में आते हैं। और खास बात इसमें ये बता दूं कि इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कोई तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे सवाल कभी कभी ये पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा समास है जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, बहुब्री ना, इसका कोई भी पद, इसका कोई पद, इसका कोई पद प्रधान, प्रधान का मतलब मुख्य, प्रधान नहीं होता, नहीं होता। ठीक है भाई, प्रधान का मतलब यहां पर है मुख्य, गांव का प्रधान नहीं, बल्कि यहां पर है मुख्य। कोई भी शब्द इसका मुख्य नहीं है। ये दोनों तीनों मिलकर जितने भी शब्द यहाँ आते हैं वो तीसरे तरफ इंगित करते हैं। कर्मधारय में है जो या के समान, इसकी पहचान क्या होती है जो, है जो, ये मिलेगा उसको जब आप समास विग्रह करोगे शब्द की, तो राइमिंग में आपको या उच्चारण में आपको है जो मिलेगा, या फिर मिलेगा के समान, के समान, ये आपको मिल जाएगा, है ना। संप्रदान में आप जानते हो, इसमें मिलेगा आपको के लिए मिल जाएगा, के लिए, के लिए मिल जाएगा। अव्यय भाव में क्या होता है, इसका जो पहला पद होता है, पहला पद वो उपसर्ग होता है, उपसर्ग, उपसर्ग सहित होता है, उपसर्ग सहित होता है। ठीक है भाई, सारी पहचान मैंने आपको बता दी है। तो ऑप्शन क्या बनेगा अपना, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। तो चक्रपाणी हुआ, दशानन, लंबोदर, चंद्रशेखर, या पीतांबर भी आता है, एक और आप लिख लोगे यहाँ पर, पीतांबर, पीतांबर यानी कि पीले वस्त्र धारण। यहाँ पर अंबर, अंबर है ना, अंबर का अर्थ यहाँ पे है, जैसे यहाँ पर लिख दूं मैं अंबर, यहाँ पर अंबर,
देखो अंबर जो होता है, अंबर वो उसको आकाश को ही नहीं बोलते, बल्कि अंबर का अर्थ एक वस्त्र भी होता है, समझ रहे हो, वस्त्र। तो पीतांबर यानी कि पीले वस्त्र धारण करने वाला व्यक्ति। तो किसी तीसरे को बता रहा है कि नहीं बता रहा, बोले हाँ बता रहा है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, बहुब्रीहि समास आ जाएगा। ठीक है भाई, अगले पर आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। देखना क्या कह रहा है इसमें, ये कह रहा है सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, पूछ रहा है हमसे कि इनमें से सार्वनामिक विशेषण कौन सा है। तो आप बताओ सार्वनामिक विशेषण क्या होता है। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, सर्वनाम के बाद आते हैं, जो सर्वनाम के ऐसी संज्ञाएं, देखो सर्वनामिक विशेषण का अर्थ हो जाएगा ऐसे संज्ञा, संज्ञा, सर्वनाम, सर्वनाम या फिर विशेषण, या फिर विशेषण, या फिर विशेषण सर्वनाम के बाद आते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण सर्वनाम के बाद आते हैं, क्रिया के बाद आते हैं, संज्ञा से पहले आते हैं, या संज्ञा के बाद आते हैं। तो मैंने आपको सर्वनाम बताए थे, सर्वनाम कितने बताए थे भाई, सर्वनाम, सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम, तो आप कहोगे सर्वनाम बताया था हमने 11, और जो 11 के 11 सर्वनाम होते हैं, किसी भी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में अगर ये 11 के 11 में से कोई भी एक किसी भी संख्या के पहले आ जाए, किसी भी संख्या के पहले आ जाए, तो वहां पर सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं, यह है कार मेरी है, जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पर यह है कार, या लिख दो काली है, काली है, यहां पर लिखा। अब यहां पर कार जो है, कार, कार क्या है, तो आप कहोगे कार तो एक संज्ञा बन जाती है, संज्ञा बन जाती है, संज्ञा बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके पहले क्या है, इसके पहले सर्वनाम दिया है, इसके पहले सर्वनाम है, जो 11 सर्वनाम थे उन 11 मूल सर्वनामों में एक सर्वनाम यह भी है। तो ये सर्वनाम किससे पहले आया है, आप कहोगे संज्ञा से पहले आया है, तो संज्ञा से पहले आया है तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। और सार्वनामिक विशेषण का अर्थ क्या बन जाएगा, तो आप कहोगे संज्ञा से पहले आने वाले जितने भी सर्वनाम होते हैं वो सब के सब क्या कहलाते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले पर आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला, देखेंगे भाई क्या कह रहा है। ये कह रहा है उपसर्ग रहित शब्द चुनिए, उपसर्ग रहित शब्द चुनिए। इसका मतलब है कि ऐसा कौन सा इन चारों में है जिसमें उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग रहित का अर्थ होता है जिसमें ना हो, और सहित का अर्थ होता है जिसमें हो। ये नहीं को दर्शाता है, और सहित किसको दर्शाता है, होने को दर्शाता है। तो ये कह रहा उपसर्ग रहित शब्द चुनिए जिसमें उपसर्ग ना हो। जैसे यहाँ पर है बंगाली, जैसे बंगाली है तो बंगाली लिखूं मैं यहाँ पर बंगाली, तो बंगाली को जब मैं तोड़ूंगा तो क्या बनेगा, इसमें से मूल शब्द में निकाल दूं। उपसर्ग क्या होता है, आप कहोगे उपसर्ग वो होता है जो मूल शब्द के पहले लगा हुआ होता है, जो मूल शब्द के पहले लगा हुआ होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, बोले उपसर्ग बोलते हैं। ठीक है भाई, तो उपसर्ग क्या बनेगा, मूल शब्द इसमें से बंगाली है, तो इसमें से आप कहोगे इसमें से पहले निकालो आप बंगाल। ठीक है भाई, बंगाल, और प्लस यहाँ पर बनेगा ई, तो ये बनेगा बंगाली। तो आप कहोगे इस बंगाली में मूल शब्द क्या बनेगा, बंगाल। तो ये क्या है, ये प्रत्यय है ना कि उपसर्ग है, और वो पूछ रहा है उपसर्ग रहित जिसमें उपसर्ग ना हो। तो इसमें उपसर्ग तो है ही नहीं, इसमें तो प्रत्यय लगा हुआ है, इसमें तो प्रत्यय लगा हुआ है। तो आप कहोगे सर जी यही हमारा आंसर बन जाएगा, खत्म कहानी। ये हमारा क्या है, आंसर है, क्योंकि बंगाली में प्रत्यय लगा हुआ है ना कि उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आप चाहोगे उसको तोड़ सकते हैं, जब परिकलन, जैसे यहां पर आप लिखोगे परिकलन, परिकलन, तो परिकलन को जब आप तोड़ोगे तो ये बनेगा परि प्लस आकलन, प्लस आकलन बन जाएगा, आकलन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्वचलित, स्व प्लस चलित जो स्वयं चलती हो, स्व दल, स्व प्लस दल दत्त बन जाएगा, स्व दत्त बन जाएगा। तो इनमें ये वाला उपसर्ग हो जाएगा, इसमें ये उपसर्ग हो जाएगा, इसमें ये उपसर्ग हो जाएगा। परिकलन में परि उपसर्ग है, और स्वयं स्वचलित में स्व उपसर्ग हो जाएगा, और स्व दत्त में स्व उपसर्ग हो जाएगा। तो इनमें इसमें इसमें इसमें
तीनों में उपसर्ग है, जबकि बंगाली में उपसर्ग नहीं है और नहीं वाला हमसे पूछा था। ठीक है भाई, उसमें प्रत्यय लगा हुआ है, कौन सा, ई प्रत्यय लगा हुआ है। अगले पर आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे। क्या कह रहा है इसमें, देखना भाई। सवाल के अंदर कहा गया हमसे, आग शब्द का पर्यायवाची है। आग शब्द के पर्यायवाची आपको इसमें से ढूंढना है। आग का पर्यायवाची क्या है ये आपको ढूंढना है। ठीक है भाई, आग का पर्यायवाची क्या बनेगा। तो आग के पर्यायवाची आप अच्छे जानते हो, पहले हम आंसर लगाते हैं। बेसवानर। बेसवानर क्या है, आग का पर्यायवाची है। और भी इसके पर्यायवाची होते हैं, हाँ मैं लिखता हूँ, कुछ आप लिखिए। जैसे कि आप कह सकते हो उसमें ज्वाला, ज्वाला भी क्या है, आग का पर्यायवाची हो जाता है। धूमकेतु, धूमकेतु, धूमकेतु भी क्या हो जाता है, आग का पर्यायवाची हो जाता है। बेसवानर हो जाता है। अग्नि हो जाता है, अग्नि भी क्या हो जाता है, इसका पर्यायवाची हो जाता है। और कुछ होता है भाई, और भी बहुत सारे आग के पर्यायवाची, जैसे अनल हो जाता है, अनल, अनल आग का ही पर्यायवाची हो जाता है। और कुछ हो सकता है, हाँ मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन जितने मुझे याद आ रहे हैं इतने मैं लिख रहा हूँ। बेसवानर हो गया, और कुछ बनेगा, चलो अभी फिलहाल मैं इतनी रिकॉल कर पा रहा हूँ, बाकी आप देख लेना। ज्वाला हो सकता है, धूमकेतु हो सकता है, अग्नि हो सकता है, अनल हो सकता है। देखो अनल ये आग का पर्यायवाची है, जबकि एक होता है अनिल, एक होता है अनिल। इस इन दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है। अनिल जो होता है ये हवा का पर्यायवाची है, हवा का। हवा या वायु भी आप कहोगे तो गलत नहीं होगा, ये हवा या वायु का पर्यायवाची है। समझ रहे हो, अनिल वायु या हवा का पर्यायवाची है, जबकि अनल किसका है, आग का पर्यायवाची हो जाता है। ठीक है भाई, अगले पर आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। देखना भाई क्या कह रहा है इसमें। ये कह रहा है विराम चिन्ह है। ये वाला जो विराम चिन्ह हमें दिया गया है, ये वाला, ये कौन सा विराम चिन्ह है, ये कौन सा विराम चिन्ह है। ठीक है भाई, कौन सा विराम चिन्ह है। क्या इसको विवरण चिन्ह कहोगे, या तुल्यता बोधक कहोगे, लाघव चिन्ह कहोगे, या फिर संयोजक कहोगे। तो आप कहोगे ये विवरण चिन्ह हो जाएगा, विवरण चिन्ह। जैसे जैसे आप किसी के बारे में बताओ, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि सड़क के रूल है, सड़क के नियम है, तो उनका विवरण अगर मैं करूँ तो यहाँ पर नियम लिखूंगा मैं, नियम, नियम। अब कौन कौन से नियम है उनके बारे में विवरण करूंगा, उनके बारे में विवरण यानी कि बताऊंगा किस किस तरीके से है ना। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इस तरीके से आप विवरण कर सकते हो। तो ये क्या बनेगा, ये विवरण चिन्ह है। तो आप कहोगे तुल्यता बोधक चिन्ह कौन से होते हैं, तुल्यता बोधक, तो आप कहोगे तुल्यता बोधक ये वाला हो जाता है, तुलना कर रहे हैं दोनों में, दोनों में क्या करते हैं, तुलना करते हैं। लाघव कौन सा हो जाता है, बोले इस तरीके से जीरो बना हुआ होता है, ये लाघव होता है। और संयोजक चिन्ह कौन सा होता है, ये होता है संयोजक चिन्ह, छोटा होता है ना। तुल्यता बोधक शायद डबल वाला होता है, हाँ डबल वाला हो जाता है तुल्यता बोधक, जिसको बराबर का चिन्ह बोलते हैं। ठीक है भाई, संयोजक कौन सा होता है, ये वाला हो जाता है। अगले पर आ जाते हैं। और विराम चिन्ह एक आता, यहाँ पर आता है विराम चिन्ह आते हैं थोड़े से, जो मैं आपको बता देता हूँ। 2-4 जो ज्यादा फेमस है, जैसे अल्प विराम होता है, जैसे अल्प विराम होता है, एक एक आप भी लिखिए। अल्प विराम होता है, एक अर्ध विराम हो जाता है, अर्ध विराम, अर्ध विराम चिन्ह कैसा होता है, अर्ध विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम। एक होता है उपविराम, उपविराम, उपविराम। ये इनके चिन्ह किस तरीके से होते हैं, तो आपको अल्प विराम जो होता है वो इस तरीके से कॉमा लगा हुआ होता है, इसको बोलते हैं। अर्ध विराम कैसा होता है, तो आपको अर्ध विराम कुछ इस तरीके से हो जाता है, ये अर्ध विराम हो जाता है। और ये वाला जो होता है उपविराम, उपविराम कैसे होता है, ये 2 बिंदियां होती हैं, ये 2 बिंदियां होती हैं उपविराम की, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, ये वाले बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इन दोनों को आप अच्छे से देख लेना। अगले पर आ जाते हैं। देखो यहाँ पर इस तरीके से मुड़ा हुआ होता है हल्का, ऐसे बिंदी, फिर ये हल्का सा ऐसे, इस तरीके से, सीधी लाइन मत समझना। अगले पर आ जाते हैं, देखना भाई अगले में क्या कह रहा है, लो बताओ। ये कह रहा है बंदूक, ये कह रहा है कि बंदूक एक उपयोगी है। उपयोगी क्या है, देखो एक होता है अस्त्र, एक होता है अस्त्र, और दूसरा हो जाता है शस्त्र, दूसरा होता है शस्त्र, दूसरा होता है शस्त्र। इन दोनों में से कोई एक पूछना चाह रहा है
क्या बंदूक एक उपयोगी औजार है? बोले नहीं भैया। क्या उपयोगी अस्त्र है? बोले नहीं भैया। क्या उपयोगी शस्त्र है? बोले हाँ। ये एक उपयोगी शस्त्र हो जाता है, उपयोगी शस्त्र होता है। रक्षक, रक्षक कौन होता है भाई? रक्षा करने वाला जो व्यक्ति होता है, ये विशेषण है। रक्षक क्या है? एक विशेषण है। अब इसे याद कैसे करोगे? देखो, ऐसे ऐसे हथियार जो हाथ में रख के चलाए जाते हैं, जैसे मैं नाम लूंगा एक बंदूक का, जैसे मैं नाम लूंगा एक बंदूक का, ये जैसे नाम लूंगा तलवार का, तलवार का, समझ रहे हो? बंदूक है, तलवार है, या पिस्तौल भी कह सकते हो, पिस्तौल, पिस्तौल है ना? पिस्तौल है, रिवॉल्वर है, ये छोटे छोटे जो गोली मारने वाली चीजें होती हैं, तो ये सब के सब क्या होते हैं? ये सब के सब मेरे दोस्त शस्त्र होते हैं, शस्त्र। आप कहोगे अस्त्र कौन से होते हैं? तो ऐसे हथियार जो फेंक के चलाए जाते हैं, जो फेंक के चलाए जाते हैं, जैसे जैसे मैं यहाँ पर नाम लूं, जैसे बम, बम आपने देखा ना, मुंह से काट के फेंकते थे, तो बम। या फिर अब मैं बात करूं बम के अलावा, बम के भाला, भाला, भाला भी क्या चला जाता है? फेंक के चलाया जाता है। तो बम हुआ, भाला हुआ, ये सब क्या है? ये सब क्या हो जाते हैं? ये सब के सब अस्त्र हो जाते हैं, ये सब के सब अस्त्र हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। ये अस्त्र होते हैं जो हाथ में रख के चलाए जाते हैं। देखो स है, स मतलब साथ, जो साथ रख के चलाए जाते हैं उनको हम बंदूक, तलवार या पिस्तौल बोलते हैं। और जो फेंक के चलाए जाते हैं, बम या भाला, ये सब क्या होते हैं? अस्त्र हो जाते हैं। अगले पर आ जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगले में क्या कह रहा है, देखना भाई। ये कह रहा है खड़ी बोली की पहली रचना है। खड़ी बोली की पहली रचना है, कौन सी है खड़ी बोली की पहली रचना? पहली रचना कौन सी हो जाएगी? तो आप कहोगे प्रेम सागर। कौन सी भाई? प्रेम सागर। ये प्रेम सागर लिखी किसने है? तो आप कहोगे ये लिखी है लल्लू लाल ने, लल्लू लाल। इसे याद कैसे रखोगे? इसे याद कैसे रखोगे? तो आप कहोगे प्रेम में हर व्यक्ति लल्लू बन जाता है। क्या बन जाता है? लल्लू बन जाता है। तो प्रेम सागर किसने लिखी है? लल्लू लाल ने लिखी है। नासिकेतोपाख्यान किसने लिखी है भाई? तो नासिकेतोपाख्यान लिखी है सदल मिश्र ने। किसने? सदल मिश्र, सदल मिश्र। सदल मिश्र ने क्या लिखी है भैया? नासिकेतो, नासिकेतो प्रख्यान, ये किसने लिखी है? सदल मिश्र ने लिखी है, ठीक है भाई। अगले पर आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। देखो मैंने रचनाएं, एक बच्चे ने कमेंट किया था, मेरा दोस्त, उसने कहा था कि आप रचनाएं भी लेके आओ, तो एक एक दो रचनाएं मैं कहीं ना कहीं से उठा के ले ही आता हूँ ताकि आपको रचनाएं भी याद हो जाएं। पिछली क्लास में मैंने कई सारी मोहन राकेश की और क्या बोलते हैं जयशंकर प्रसाद की, इनकी बहुत सारी रचनाएं करवा दी हैं, फेमस फेमस जो है। अगले में देखना क्या कह रहा है, ये कह रहा है वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं? वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं? देखो वर्णमाला होती है, वर्णमाला का जो वर्णमाला होती है उसका निर्माण कैसे होता है? तो आप कहोगे इसके अंदर स्वर प्लस व्यंजन, व्यंजन ये दोनों मिलकर, व्यंजन और प्लस होता अयोगवा, अयोगवा, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं भैया? वर्णमाला का निर्माण करते हैं। तो इसमें कह रहा है वर्णमाला के अंदर संयुक्त स्वर, देखो यहां पर क्या पूछा है? स्वर पूछा है हमसे, स्वर, व्यंजन नहीं पूछा। व्यंजन, संयुक्त व्यंजन अलग होते हैं और संयुक्त स्वर अलग होते हैं। संयुक्त स्वर पूछा है, तो संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? तो ए और ओ हो जाते हैं। संयुक्त स्वर टोटल जो होते हैं, संयुक्त स्वर यहां पर लिख देता हूं, संयुक्त स्वर जो होते हैं टोटल कितने हो जाते हैं? बोले 4 हो जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? 4। तो पहला हो जाता है ए, दूसरा हो जाता है बड़ा वाला ए, और तीसरा हो जाता है ओ छोटा वाला, और एक बड़ा वाला ओ, बड़ा वाला ओ। ये 4 क्या होते हैं भाई? 4 संयुक्त स्वर होते हैं, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पर आ जाते हैं, मुझे उसकी आदत है इस तरीके से करना पड़ रहा है। अगले में क्या कह रहा है? ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। ये कह रहा हमसे साधु का स्त्रीलिंग शब्द है। साधु का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा? जरा बताओ। इतने में एक घूंट पानी पी लेता हूं। साधु का स्त्रीलिंग शब्द,
तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचान करने के लिए मैंने आपको कई बार बताया कि आप क्रिया से भी पहचान सकते हो और उसको सर्वनाम से भी पहचान सकते हो। ठीक है भाई, बताओ क्या आंसर होगा। साधु का स्त्रीलिंग पूछा। स्त्रीलिंग देखो, अगर आपको स्त्रीलिंग पहचानना है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, अगर आप लगाते हो उसके साथ क्रिया में होता है तो ये बनेगा पुल्लिंग। और आपकी राइमिंग में अगर ये आता है जैसे होती है तो ये आता है स्त्रीलिंग में। जैसे साधु यहां पर तो नहीं है, लेकिन अभी मैं बताऊंगा। जैसे मैं यहां पर लिख दूं कुर्ता, बताओ भाई कुर्ता ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, अभी बताना, पहले आंसर देख लेते हैं। साधु है तो साधु का बनता है साध्वी, साधु का स्त्रीलिंग बनता है साध्वी। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। तो बताओ भाई कुर्ता कैसा है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो कुर्ता होता है या होती है, तो आपको कुर्ता तो होता है तो ये क्या बनेगा, पुल्लिंग बन जाएगा, ये पुल्लिंग बन जाएगा। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। जैसे मैं यहाँ पर लिखूं एक चीज किताब, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर किताब, बताओ किताब स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। किताब स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो आपको किताब होती है, तो किताब होती है तो स्त्रीलिंग बन जाएगा। तो ये बनेगा क्या, ये बनेगा स्त्रीलिंग। क्या बनेगा, ये बन जाएगा स्त्रीलिंग। खत्म कहानी। ठीक है भाई, आप ऐसे पहचान सकते हो। अगले पर आ जाते हैं, क्या कह रहा है इसमें। इसमें कह रहा है हथियाना में कौन सी क्रिया विशेषण अव्यय है, कौन सी क्रिया विशेषण अव्यय है हथियाना में। हथियाना में कौन सी क्रिया विशेषण अव्यय है। देखो देखो, जब भी किसी भी संज्ञा में, सर्वनाम में या फिर विशेषण में याना 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 प्रत्यय लग जाए, याना प्रत्यय लग जाए, क्या लग जाए, याना प्रत्यय लग जाए, तो वो क्या बन जाती है, नाम धातु क्रिया बन जाती है। क्या बन जाती है, नाम धातु क्रिया बन जाती है। जैसे मैं यहाँ पर कुछ शब्द लिखना चाहूंगा, जैसे हाथ है, हाथ, इसमें लिखा हुआ है हाथ, तो इसका जो आप नाम धातु क्रिया बनाओगे कैसे बनेगा, तो हाथ है, जैसे बात है, हाथ है, बात है, और लात है, तो हाथ से क्या बनेगा, हथियाना, हथियाना, इयाना, सॉरी यहाँ पर इयाना होगा ना, इयाना, यहाँ पर याना नहीं, खाली इयाना होगा, इयाना। तो यहाँ पर बात है तो बतियाना बन जाएगा, बतियाना, बतियाना, बात का क्या बनेगा, बतियाना बन जाएगा। लात का क्या बनेगा, लतियाना बन जाएगा, लतियाना, लतियाना। तो ये सब की सब क्या है, ये सब की सब नाम धातु क्रिया बन चुकी है, नाम धातु क्रिया। तो यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा था, ये क्या है, आपको याना जोड़ना पड़ेगा। यानी कि किसी भी आप संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में जब आप याना जोड़ दोगे, याना जोड़ने के बाद जो शब्द का निर्माण होगा वो कौन सी क्रिया बनेगी, वो बन जाएगी नाम धातु क्रिया। तो आपको याना जोड़ना है, क्या प्रत्यय जोड़ना है, प्रत्यय जोड़ना है, उपसर्ग में मत जोड़ना, उपसर्ग में गड़बड़, अब तो राइमिंग नहीं आएगी उपसर्ग में, वैसे ही गलत हो जाएगा। तो आप किसी भी मूल धातु में, है ना, मूल धातु में क्या जोड़ दोगे, याना जोड़ दोगे, तो वो क्या बनेगी, नाम धातु क्रिया बन जाएगी। अगले पर आ जाते हैं। अरे भाई ऊपर को उठाने की आदत है। क्या कह रहे हैं भाई अगले में, ये कह रहे हैं भिक्षुक कविता के रचयिता कौन है। भिक्षुक कविता के रचयिता कौन है, तो भिक्षुक के रचयिता कौन है, तो आप कहोगे इसके बन जाते हैं निराला। इसके कौन बनते हैं, निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी और रचनाएं हो सकती हैं, बोले हाँ हो सकती हैं। कौन कौन सी निराला की रचनाएं हो जाती है, जैसे परिमल, बड़ी फेमस रचना है इनकी, परिमल, परिमल, परिमल बहुत फेमस रचना है ना। और एक हो जाती है कुकुर मुत्ता, कुकुर मुत्ता, बहुत फेमस रचना है, कई बार पूछी गई है, ये तो रचना कई बार पूछी गई है, समझ रहे बात को। जूही की कली, जूही, जूही की कली, जूही की कली, ये भी इनकी बहुत फेमस रचना है, जूही की कली।
परिमल कुकुरमुत्ता, जूही की कली, राम की शक्ति पूजा, नहीं राम की शक्ति पूजा कन्हैया लाल मिश्र की है, इनकी नहीं है। तो निराला की कौन कौन सी रचना हो जाती है? एक हो जाती है परिमल, एक हो जाती है कुकुरमुत्ता, जूही की कली, है ना, ये सब किनकी रचनाएं हो जाती हैं? ये निराला जी की हो जाती है। और एक कौन सी है? भिक्षु हो जाती है। अगले पर आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला। अब तो मैंने देखो कई सारी रचनाएं करा दी, है ना। जिनका भी कमेंट आया था मेरे पास, तो शायद कोई नए यूजर थे, सब्सक्राइबर्स थे नए, उनका आया था मेरे पास। वो बोल रहे थे कि भाई काल रचना भी करा दो, तो हम रचना भी करा दिए। हम कह रहा है भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो आपको भूतकाल के 6 भेद हो जाते हैं, कई बार पूछा गया है। भूतकाल के कितने भेद? बोले 6 भेद हो जाते हैं। तो वर्तमान के कितने होते हैं? वर्तमान के कितने भेद होते हैं, जरा आप बताओ। या फिर भविष्य के कितने होते हैं? या फिर भविष्य के कितने भेद हो जाते हैं? भविष्य काल के। तो आप कहोगे भूतकाल के 6, वर्तमान काल के 5 हो जाते हैं, और भविष्य काल के 3 हो जाते हैं। ये ऐसे कई ऐसे सवाल आपसे पूछा जाएगा कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं, या पूछ लेगा वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, या पूछ लेगा भविष्य काल के कितने भेद होते हैं, है ना। तो भूतकाल के 6, वर्तमान के 5, और भविष्य काल के 3 हो जाते हैं। ठीक है भाई, अगले पर आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है भाई इसमें? ये कह रहा है नितांत शब्द का उपयुक्त पर्यायवाची है। नितांत शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो नितांत किसको बोलते हैं? नितांत के पर्यायवाची देखो, तो नितांत का अर्थ होता है बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल यहां पर और आपको ठीक मिल जाए, ठीक। नितांत का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल या ठीक बोल सकते हो, या इसका पर्यायवाची और हो सकता है, उचित हो सकता है, उचित, 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 उपयुक्त, उपयुक्त, उपर्युक्त नहीं है बल्कि उपयुक्त है, उपयुक्त, उचित, उचित, उपयुक्त, ठीक या बिल्कुल, ये क्या है भाई? ये नितांत के क्या बन जाते हैं? पर्यायवाची बन जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। अगले पर आ जाते हैं। क्या कह रहा है भाई इसमें? इसमें कह रहा है हमसे कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। इसका आंसर देना है। कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है सत्य पालन द्वारा, मौन पालन द्वारा, अहिंसा द्वारा, या फिर भय के द्वारा। तो आपका आंसर आना चाहिए अहिंसा के द्वारा। यानी कि अगर कोई आदमी बहुत सख्त है तो आप उसके साथ कड़ा व्यवहार मत करो। कड़ा व्यवहार करोगे तो वो आपसे ज्यादा कड़क है। आप उसको नॉर्मल तरीके से, जैसे आपने देखा ना लोहा बहुत कड़क होता है, जब वो गुस्से में होता है यानी कि जब लाल होता है तभी उसको मोड़ा जा सकता है, वरना नहीं। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है अहिंसा के द्वारा, यानी प्रेम से। यानी कि आप यहाँ पर प्रेम लिखोगे तो गलत नहीं होगा। यहाँ पर आप से प्रेम से भी लिखोगे तो गलत नहीं होगा। ठीक है भाई, तो आज के लिए दोस्त इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक से सब्सक्राइब करके जरूर जाना। कल के लिए फिर नई क्लास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।